Good afternoon, students. My name is Alka Garg. This is standard 3. Subject is grammar, and today's date is 6 October 2020. Today I will teach you your course has been completed. Chapter 10 to 15 तक इसमें आएंगे. मैंने चैप्टर 10 का आपको पहले रिवीजन दे दिया था लास्ट टाइम, और अभी मैं आज आपको फिर इसका चैप्टर नंबर 11 का रिवीजन कराती हूँ. यूज़ ऑफ हैज़, हैव एंड हैड. हैज़, HAS हैज़, HAVE हैव एंड HAD हैड. हैज़, हैव एंड हैड. वी यूज़ HAS हैज़, वी यूज़ हैज़ एंड HAVE हैव. We use has and have to SHOW show, BELONGING belonging in the PRESENT present. We use has and have to show belonging in the present. हम जो भी कुछ हम वर्क प्रेजेंट टाइम में करते हैं, इस समय में कर रहे हैं, तो जो काम हम प्रेजेंट टाइम में करते हैं उस काम के लिए, उस वर्क के लिए हम हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं. वी यूज़ हैज़ एंड हैव टू शो बिलोंगिंग इन द प्रेजेंट. प्रेजेंट टाइम में इस समय में प्रयोग होने वाले वाक्यों के लिए हम हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं. वी यूज़ हैज़ विद सिंगुलर नाउन्स, प्रोनाउंस और थिंग्स. वी यूज़ हैज़ विथ सिंगुलर नाउन जैसे माई ब्रदर, मेरा भाई, सिंगुलर नाउन है. माई ब्रदर हैज़, इसके साथ हम हैज़ का यूज़ करेंगे. माई ब्रदर हैज़ 4 PENCILS पेंसिल्स इन हिज PENCIL पेंसिल BOX बॉक्स. माई ब्रदर हैज़ 4 पेंसिल्स इन हिज पेंसिल बॉक्स. मेरे भाई के पेंसिल बॉक्स में 4 पेंसिल्स हैं. ये इसकी पेंसिल बॉक्स है. इसमें 1 2 3 4 पेंसिल बॉक्स हैं, लेकिन पेंसिल 4 है. बट माई ब्रदर इज़ सिंगुलर नाउन, तो इसलिए मेरा भाई एक ही है, सिंगुलर नाउन है, इसलिए हम यहाँ पे हैज़ का यूज़ करेंगे. माई ब्रदर हैज़ 4 पेंसिल इन द पेंसिल बॉक्स. माई ब्रदर सिंगुलर है, इसलिए हैज़ का यूज़ हुआ है. इंडिया, INDIA, इंडिया सिंगुलर नाउन है, एक ही है. इंडिया हैज़ ए POPULATION पॉपुलेशन. इंडिया हैज़ ए ह्यूज पॉपुलेशन. इंडिया में बहुत बड़ी जनसंख्या है. तो इंडिया सिंगुलर नाउन है, एक ही देश है, इसलिए यहाँ पर इंडिया के साथ हैज़ का यूज़ हुआ है. वी ऑल्सो यूज़ हैज़ विद ही, शी एंड इट. हम हैज़ का यूज़ ही, शी और इट के साथ भी करते हैं. ही, शी और इट के साथ भी हम हैज़ का यूज़ करते हैं. जैसे ही हैज़ अ न्यू टी शर्ट, SHIRT शर्ट. ही हैज़ ए न्यू टी शर्ट, उसके पास एक नई टी शर्ट है. शी SH शी के साथ भी हैज़ का यूज़ होगा. शी हैज़ ए पेट किटन, उसके पास एक प्यारी बिल्ली का बच्चा है. शी हैज़ ए पेट किटन. दिस टेबल, दिस टेबल इज़ मेड ऑफ WOOD वुड. दिस टेबल इज़ मेड ऑफ वुड. यह टेबल वुड मीन्स लकड़ी की बनी हुई है. तो टेबल एक ही है, सिंगुलर नाउन है. इट, इसलिए इट हैज़, यहाँ पर हम हैज़ का यूज़ करेंगे. इट हैज़ 4 legs. इसकी 4 legs हैं. इसकी 4 टांगे हैं. टेबल की 4 टांगे होती हैं, कुर्सी की भी, इसलिए यहाँ पर टेबल एक ही है, सिंगुलर नाउन है, इसलिए हम यहाँ पे हैज़ का यूज़ किया. इट हैज़ 4 legs. वी यूज़ हैव, HAVE हैव. वी यूज़ हैव विद प्लूरल नाउन, PLURAL प्लूरल, NOUNS नाउन. वी यूज़ हैव विद प्लूरल नाउन. हम प्लूरल नाउन के साथ हैव का यूज़ करते हैं. जैसे ELEPHANTS एलिफेंट्स. तो यहाँ पे एलिफेंट्स बहुत सारे हैं, S लगा है तो प्लूरल हैं, इसलिए हम यहाँ पे हैव का यूज़ करेंगे. एलिफेंट्स हैव, TUSKS टस्क.
एलिफेंट्स के दांत होते हैं, हाथी दांत। एलिफेंट्स हैव, बहुत सारे एलिफेंट्स हैं इसलिए हमने यहाँ पे हैव का यूज़ करेंगे। एलिफेंट्स हैव टस्क्स। थर्ड, THESE, दीज, CLASS क्लास, ROOMS रूम्स, दीज क्लासरूम्स। बहुत सारे एस लगाए तो प्लूरल है। दीज क्लासरूम्स हैव न्यू FURNITURE फर्नीचर। दीज क्लासरूम्स हैव न्यू फर्नीचर्स। दीज क्लासरूम्स, इन क्लासरूम्स में न्यू फर्नीचर है, नया फर्नीचर है। इन क्लासरूम्स में न्यू फर्नीचर है, नया फर्नीचर है। क्लासरूम बहुत सारे हैं, एस लगा है इसलिए यहाँ पर हम हैव का यूज़ करेंगे। दीज क्लासरूम्स हैव न्यू फर्नीचर्स। We also use have, HAVE, have. We also use have with I, we, you and THEY, they. We also use have, I, we, you and they के साथ भी हम have का यूज़ करते हैं बिकॉज दे आर इन प्लूरल फॉर्म। I को भी हम प्लूरल फॉर्म ही मानते हैं। तो we use have with I, we, you and they। जैसे I के साथ have, I have a YOUNGER younger, BROTHER brother। I have a younger brother, मेरा एक छोटा भाई है। तो I है इसके लिए have लगाएंगे, I have a younger brother। वी के साथ वी भी प्लूरल फॉर्म में आता है इसलिए हम हैव का यूज़ करेंगे। वी हैव ए बाईसाइकिल ईच। यहाँ पर ये 2 गर्ल्स हैं और इन दोनों के पास अलग अलग बाईसाइकिल है तो हमने यहाँ पे वी के साथ हैव का यूज़ किया है। वी हैव ए बाईसाइकिल ईच, हम दोनों के पास एक एक बाईसाइकिल है। यू हैव, यू के साथ भी हैव लगाएंगे। यू हैव मैनी, SCRAP स्क्रैप, BOOKS बुक्स। यू हैव मैनी स्क्रैप बुक्स, तुम्हारे पास बहुत सारी स्क्रैप बुक्स हैं। तो यू के साथ हैव का यूज़ करते हैं। THEY, दे के साथ भी हम हैव का यूज़ करते हैं बिकॉज इट इज़ अ प्लूरल नाउन। दे, HAVE, हैव, दे हैव ए न्यू TV SET सेट, उनके पास एक नया TV सेट है। तो दे है इसलिए हैव का यूज़ होगा। वी यूज़ हैड, HAD, हैड। वी यूज़ हैड टू शो बिलोंगिंग, BELONGING, बिलोंगिंग इन द पास्ट। जो चीज़ पास्ट में, पास्ट के लिए हम बताते हैं, पास्ट में यूज़ करने के लिए हम उसमें कि वर्क जो हमारा हो चुका होता है पास्ट में जाने के लिए हम हैड का यूज़ करते हैं। वी यूज़ हैड टू शो बिलोंगिंग इन द पास्ट, जो काम पास्ट में हो गया होता है उसके लिए हम हैड का यूज़ करते हैं। वी यूज़ हैड विद बोथ सिंगुलर और प्लूरल नाउन, चाहे वो हम सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, लेकिन यदि पास्ट में है तो उसके साथ हम हैड का ही यूज़ करते हैं। वी यूज़ हैड विद बोथ प्लूरल एंड सिंगुलर नाउन, हम सिंगुलर नाउन हो या सिंगुलर प्रोनाउन या प्लूरल नाउन हो, हम दोनों के साथ ही हैड का यूज़ करते हैं। माई फादर हैड ए मोटर बाइक व्हेन ही वॉज इन कॉलेज। इसमें वॉज है मीन्स पास्ट में है तो इसलिए वॉज है यहाँ पर, इसलिए हमने यहाँ पे हैड का यूज़ किया है। माई फादर हैड ए मोटर बाइक व्हेन ही वॉज इन कॉलेज। मेरे फादर जब कॉलेज में थे तो वो उनके पास एक मोटर बाइक थी। तो जब यहाँ पर वाज है इसलिए हैड का यूज़ करेंगे। पास्ट टेंस में होता है इसलिए हम हैड का यूज़ करते हैं। दिस पार्क हैड नो बेंचेस टिल लास्ट ईयर। लास्ट ईयर मीन्स पिछले साल, पिछले साल से इस पार्क में कोई भी बेंच नहीं थी। पिछले साल से इस पार्क में कोई बेंच नहीं थी। लास्ट ईयर है, पिछला साल है, इसलिए हमने यहाँ पर हैड का यूज़ करेंगे। दीज एनिमल्स,
एनिमल्स, बहुत सारे एनिमल्स हैं। तो दीज एनिमल्स, NEVER, नेवर, दीज एनिमल्स नेवर हैड, TAILS, टेल्स। इन एनिमल्स की कभी भी टेल नहीं होती है। बहुत से एनिमल्स होते हैं जिनकी टेल नहीं होती है, तो हम पहले से ही नहीं होती है, इसलिए हम इसमें हैड का यूज़ करेंगे। दीज एनिमल्स नेवर हैड टेल्स, इन एनिमल्स की कभी भी टेल नहीं होती है। द SWEETS, स्वीट्स, द स्वीट्स हैड TOO, टू मच शुगर इन देम। स्वीट्स में, मिठाइयों में बहुत ज़्यादा शुगर होती है। तो ये तो पहले भी होती थी, अब भी होती है, इसलिए हम यहाँ पे हैड का यूज़ करेंगे। द स्वीट्स हैड टू मच शुगर इन देम। स्वीट्स में बहुत ज़्यादा शुगर होती है, मीठा होता है, इसलिए हम इसमें हैड का यूज़ करेंगे, क्योंकि ये हमेशा पहले भी होती थी, अब भी होती है। We also use HAD, had. We also use had with I, we, you, he, she, it and they. हम had का यूज़ I, we, you, he, she, it और they के साथ करते हैं यदि ये पास्ट टेंस में होते हैं। पास्ट टेंस में होते हैं, पास्ट टेंस में सभी के साथ हमें had का यूज़ करना होता है। जैसे I had a TRY, try, CYCLE, cycle. I had a tricycle till 2013. मेरे पास 2013 से साइकिल है। तो 2013 पहले का समय है, बीत गया है, इसलिए हमने यहाँ पर हैड का यूज़ करेंगे। आई हैड ए ट्राईसाइकिल टिल 2013, मेरे पास 2013 से ही ट्राईसाइकिल है। वी हैड, हमारे पास है। वी हैड ए JACK, जैक इन द बॉक्स, WHICH, विच वी गेव अवे। ये जैक इन द बॉक्स है, ये जैक है और ये बॉक्स है, तो हमने गेव अवे मीन्स किसी को जैसे दे दिया है। तो वी हैड ए जैक इन द बॉक्स विच वी गेव अवे। हमारे पास एक जैक इन द बॉक्स था जो हमने किसी को दे दिया। पास्ट में हुआ इसलिए हैड। यू हैड ए पेन इन योर हैंड जस्ट ए मिनट एगो। एगो मीन्स पहले, मीन्स तुम्हारे पास 1 मिनट पहले पेन था। तो तुम्हारे पास 1 मिनट पहले पेन था मीन्स पास्ट टेंस में 1 मिनट पहले भी पास्ट टेंस ही हो गया, इसलिए हम यू हैड ए पेन इन योर हैंड जस्ट ए मिनट एगो। He had this breakfast at 7 o'clock this morning. He had his breakfast. उसने अपना ब्रेकफास्ट 7 o'clock को, सुबह 7 o'clock को उसने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया, उसने अपना ब्रेकफास्ट खा लिया है 7 o'clock। उसने 7 o'clock को अपना ब्रेकफास्ट खा लिया है। She had a lot of TOFFEES toffees. She had a lot of toffees that she distributed. Distributed means बांट दी, among her friends friends. She had a lot of toffees that she distributed among his friends. उसके पास बहुत सारी टॉफ़ी थी जो उसने अपने फ्रेंड्स के बीच में बांट दी। अब इसमें ये अमंग वर्ड आया है। अमंग आता है बहुत सारे बच्चों के लिए बीच में, और 2 बच्चे होते हैं तो उनके बीच में हम बिटवीन का यूज़ करते हैं। शी हैड ए लॉट ऑफ टॉफ़ीज़, उसके शी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग हर फ्रेंड, उसने अपने फ्रेंड्स के बीच में बहुत सारी टॉफ़ियाँ बांट दी। लुक एट दिस बॉक्स, इस बॉक्स को देखो। इट हैड ए स्टिकर ऑन इट, हु वॉज रिमूव्ड दिस। इस बॉक्स को देखो, इसके ऊपर बहुत सारी स्टिकर लगे हुए थे। हु हैड रिमूव्ड इट, किसने उनको रिमूव किया, ख़त्म किया। डिड यू ट्राई द सॉसेस, क्या तुमने सॉसेस ट्राई की। दे हैड ए नाइस टेंगी टेस्ट, उनका बहुत अच्छा खट्टा मीठा अच्छा टेंगी टेस्ट था।
है। अच्छा, ये आ गई आपकी एक एक्सरसाइज है। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स आपको हैज़, हैव और हैड ये भरने हैं। जैसे यू हैड 6 टॉफ़ीज़ ए व्हाइल एगो। एगो है तो मीन्स पास्ट टेंस है, इसलिए हम यहाँ पे हैड लगाएंगे। यू हैड 6 टॉफ़ीज़ ए व्हाइल एगो, वेयर आर दे। तुम्हारे पास थोड़ी देर पहले 6 टॉफ़ीज़ थी, अब वे कहाँ हैं? तो थी इसलिए हैड। माई फादर सिंगुलर पर्सन है, हैज़ टू लीव फॉर वर्क बाय 7:30 AM टुमारो। टुमारो मीन्स कल लेंगे, अभी काम हुआ नहीं है, करेंगे, तो इसलिए माई फादर सिंगुलर पर्सन है इसलिए हैज़। माई फादर हैज़ टू लीव फॉर वर्क बाय 7:30 AM टुमारो। मेरे फादर सुबह 7:30 बजे से छुट्टी लेंगे। वी है तो वी के साथ प्लूरल है इसलिए हम हैव लगाएंगे। वी हैव टू सबमिट आवर प्रोजेक्ट्स टुडे। हमें आज अपना प्रोजेक्ट सबमिट करना है। दिस आर्टिस्ट सिंगुलर है तो हैज़। दिस आर्टिस्ट हैज़ ए नंबर ऑफ एडमायरर्स। इस आर्टिस्ट के पास ये बहुत सारे ये इस आर्टिस्ट के पास बहुत सारे एडमायरर्स हैं। Susan had to pay a fine of ₹50 yesterday। यहाँ पर yesterday है इसलिए हम यहाँ पर had लगाएंगे। सूजन के पास, सूजन को ₹50 का फ़ाइन हुआ कल उसको ₹50 का फ़ाइन हुआ था, तो इसलिए had। आई फॉरगॉट टू ब्रिंग माई टिफ़िन। मैं अपना टिफ़िन लाना भूल गया। सो आई हैव टू ब्रिंग ए सैंडविच फ्रॉम द कैंटीन। इसलिए मैं सैंडविच लूँगा, तो आई है इसलिए हैव लगाएंगे। अब ये नेक्स्ट एक्सरसाइज है। इसमें है जहाँ पर सिंगुलर नाउन के साथ हैज़, पास्ट टेंस में तो हैड और प्लूरल नाउन है तो हैव पे 2 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से आपको एक पे सर्कल करना है। जैसे माई यंगर सिस्टर, ये सिंगुलर नाउन है इसलिए हैज़ लगेगा। माई यंगर सिस्टर हैज़ ए रेड ट्राईसाइकिल। मेरी यंगर सिस्टर के पास एक रेड ट्राईसाइकिल है। माई ग्रैंडफादर हैड ए ह्यूज कलेक्शन ऑफ स्टैम्प्स बिफोर ही लॉस्ट। मेरे ग्रैंडफादर के जो स्टैम्प्स हैं उन्होंने के पास बहुत सारे स्टैम्प्स थे जो खो गए हैं, तो यहाँ पर खो गए हैं तो इसलिए पास्ट टेंस में है इसलिए हैड का यूज़ करेंगे। शी हैज़, शी के साथ हैज़ का यूज़ होगा। प्लूरल सिंगुलर नाउन है। शी हैज़ ए फ्रेंडली नेचर, उसका एक बहुत अच्छा फ्रेंडली नेचर है। आई के साथ हैव का यूज़ होगा। आई हैव 3 कलरिंग बुक्स एंड आई यूज़ दैम इन माई स्पेयर टाइम। मेरे पास 3 कलरिंग बुक्स हैं और मैं उनको अपने स्पेयर टाइम में यूज़ करता हूँ। वाओ, यू के साथ हैव। वाओ, यू हैव विनी द पू। आई है यहाँ पर इसलिए यहाँ पर भी आई के साथ हैव का यूज़ होगा। आई हैव इट टू, मेरे पास भी ये है। वाओ, तुम्हारे पास भी विनी द पू है और मेरे पास भी है। गोपाल हैड फीवर सो ही मिस्ड। यहाँ पर मिस्ड है तो पास्ट टेंस में चला गया। गोपाल हैड फीवर सो ही मिस्ड द स्कूल ट्रिप टू ऊटी। इसने इसलिए ऊटी का ट्रिप मिस कर दिया। इसमें क्या करना है आपको, रीराइट दिस सेंटेंस यूजिंग हैज़, हैव और हैड। और इसमें आपको जो सेंटेंस है उसमें जैसे जहाँ पर हैज़ है ये वर्ब के इसके नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग हैज़ या हैव का यूज़ करके उस सेंटेंस को ऐसे कैसे दोबारा से लिखना है। जैसे दे हैज़ टू गो टू स्कूल ऑन सैटरडे, तो दे है इसलिए हैव लगाएंगे। दे हैव टू गो टू स्कूल ऑन सैटरडे। पूरा ऐसे कैसे उतार देंगे सेंटेंस को। जैसे इसमें वी हैड ए लॉट ऑफ फन एट द अम्यूजमेंट पार्क लास्ट वीक। यहाँ पर लास्ट वीक है मीन्स पास्ट टेंस में, इसलिए हम यहाँ पर हैज़ की प्लेस पे हैड लगाएंगे। तो वी हैड ए लॉट ऑफ फन एट अम्यूजमेंट पार्क। हमने यहाँ पर लास्ट वीक इसलिए हैड का यूज़ करेंगे। दे हैज़, दे के साथ हम हैव लगाते हैं। दे हैव ए ब्यूटीफुल हाउस इन इंदौर। उनके पास एक इंदौर में बहुत सुंदर घर है। वी के साथ हैव लगाते हैं, प्लूरल है। वी हैव ए बिग स्विमिंग पूल एट स्कूल। हमारे स्कूल में एक बड़ा स्विमिंग पूल है। माई ग्रैंड मदर हैव ए ब्यूटीफुल डायमंड नेकलेस।
माई ग्रैंडमदर सिंगुलर पर्सन है इसलिए हैज़ का यूज़ करेंगे। तो माई ग्रैंडमदर हैज़ अ ब्यूटीफुल डायमंड नेकलेस। मेरी ग्रैंडमदर के पास एक बहुत सुंदर ब्यूटीफुल नेकलेस डायमंड का है। तो माई ग्रैंडमदर सिंगुलर नाउन इसलिए हैज़ का यूज़ करेंगे। दिस पार्क हैव द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स। इस पार्क में बहुत सुंदर फ्लावर्स हैं। तो पार्क सिंगुलर पर्सन सिंगुलर प्लेस है इसलिए हम दिस पार्क इन प्लेस ऑफ हैव वी यूज़ हैज़। दिस पार्क हैज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर। इस पार्क में बहुत सुंदर फ्लावर्स हैं। एक ही पार्क है इसलिए हम यहाँ पे हैज़ का यूज़ करेंगे। तो दिस एक्सरसाइज हैज़ बीन कम्प्लीटेड, दिस चैप्टर हैज़ बीन कम्प्लीटेड। अभी ये आपका कोर्स ये कंप्लीट हो गया है और इसको जिन बच्चों का ये कंप्लीट नहीं हुआ है उसको आप अपनी बुक में फिल कर लीजिएगा। मैं इसके आपको होमवर्क भेज दूँगी। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।